Hello guys, my name is Orko Roy and I have been recently been selected as Officer Customer Service for Indigo's Calcutta base. I am currently a student of Aviation Life's crash course and today I'll be sharing with you my entire interview experience. It will be a long video and it will be very detailed, so kindly watch till the very end. And if you find this video helpful, kindly consider liking, sharing and subscribing to our channel. So guys, till now I have cleared 6 rounds of interview of different airlines and 1 cabin crew interview of Go Air. Till now I have 40 plus selection with the span of 4 months. So guys, अगर आप भी बनना चाहते हैं एयरलाइंस इंडस्ट्री का हिस्सा, so ज्वाइन कीजिए मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन करने से पहले 2 प्लेलिस्ट जरूर देखिए, एक है इंटरव्यू कंटेंट और दूसरा सेलेक्टेड सब्सक्राइबर. So without further delay, let's start the video. तो पहली बात ये है इंटरव्यू के लिए वो है फॉर्म फिलअप. तो फॉर्म फिलअप जब आप करेंगे, मेरी तरफ से आपको यही एडवाइस होगा कि आप जब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो एकदम ध्यान से देख के फॉर्म फिलअप कीजिए. कहीं किसी जगह पे अगर गलती हो जाती है तो चांसेस आर दैट आफ्टर यू सबमिट those mistakes would not be rectified and your form can be cancelled as well. So ये ध्यान में रख के देख के आप टाइम लेके धीरे धीरे करके फॉर्म को फिलअप कीजिए. फॉर्म फिलअप हो जाने के बाद आपको, अगर आपका CV शॉर्ट लिस्ट होता है तो आपको मेल आएगा. मैं अपना फॉर्म फिलअप किया था 2 अक्टूबर को और मेरा जो मेल आया था वो मेल आया था 7 अक्टूबर को. 7 अक्टूबर को मेल आया था दोपहर को 12 साढ़े 12 बजे और 8 तारीख दैट इज़ 8 अक्टूबर को मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया. 2:30 बजे का स्लॉट था. एयरपोर्ट के पास में ही एक होटल है वहाँ पे और मुझे उस मेल में कहा गया कि यू हैव टू ब्रिंग योर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट, वन दैट इज़ जेरोक्स कॉपी, फोटोकॉपी, वन फोटोकॉपी ऑफ योर आधार कार्ड एंड योर अपडेटेड रेज्यूमे और CV. तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए ही चाहिए आपको इंटरव्यू अटेंड करने के लिए. तो आते हैं इंटरव्यू के दिन. इट इज़ एडवाइजेबल कि आप समय हाथ में रख के घर से निकलिए. सपोज़ मेरा स्लॉट था 2:30 का, मैं घर से निकल गया था 12:30 को. ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था लेकिन फिर भी मैं थोड़ा टू प्ले इट सेफ आई वेंट आउट बिफोर टाइम और मैं पहुंच गया वेन्यू में एटलीस्ट 1:15-1:30 के आसपास. मैं क्यों आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी एटलीस्ट घंटा 1.5 घंटा पहले आप वहाँ पे पहुँचिए, क्योंकि आपको टाइम मिलेगा पूरे सिचुएशन को समझने के लिए कि कौन कौन से लोग वहाँ पे आए हैं, क्या एक्सपीरियंस है उनके पास. सपोज़ जब मैं वहाँ पे पहुँचा, मैं 1 घंटे तक मैंने वो जांचा कि अच्छा ये बंदा एक्सपीरियंस है, और मैं उन लोगों में से जो सेकेंड राउंड के लिए शॉर्ट लिस्ट हो चुके थे, मैं उन लोगों के पास भी गया. उन लोगों से भी पूछा कि सर दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, आप क्या मुझे बताएंगे कि अंदर क्या हो रहा है. आई एम फीलिंग वेरी नर्वस. मैं नर्वस वैसे था नहीं पर फिर भी बोलने के लिए बोल दिया. वहाँ पे एक होटल स्टाफ थे और उनके पास एक नेम्स का लिस्ट था. स्लॉट वाइज उनके पास लिस्ट था और अगर आपका नाम उस लिस्ट में है तो अच्छा है. लेकिन किसी कैंडिडेट के पास ये भी हुआ था उनके साथ कि वहाँ उनके पास मेल तो था लेकिन लिस्ट में नाम नहीं था. तो अगर कभी कभी ऐसे मिस्टेक्स हो जाते हैं क्लरिकल लेवल पे, तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो मेरा एडवाइस है कि डोंट पैनिक. इंस्टेड अप्रोच द होटल स्टाफ और अप्रोच द स्टाफ हु इज़ ऑन ड्यूटी एंड मोस्ट लाइकली ही विल बी एबल टू अकोमोडेट यू आफ्टर सीइंग योर ईमेल. वो आपको इंटरव्यू देने देंगे. तो मेरा स्लॉट तो था 2:30 का और हम लोगों को बुलाया गया 3 बजे. 3 बजे के 2:30 के स्लॉट में थे 20 लोग. तो उन 20 लोगों को 10-10 के ग्रुप में बांट दिया गया और उन लोगों को बोला गया कि आप लोग यहाँ पे रुक जाइए, पहले 10 लोग जाएंगे, उसके बाद आप लोग अंदर जाना. तो हम लोग रुके रहे और पहले 10 लोगों को इंटरव्यू के लिए एटलीस्ट 10-15 मिनट तो लग गए. तो करीब 3:15-3:30 को हम लोगों ने को बोला गया कि आप अंदर जा सकते हैं. तो अंदर जाके हम लोगों ने, मैंने देखा कि एक बहुत ही बड़ा टेबल है, उसमें उसके आसपास 10 चेयर्स थे और उस चेयर्स में से हम लोगों को बोला गया कि प्लीज़ टेक योर सीट एंड देन गिव योर CV टू द HR. तो HR ने CV ले लिया
और सीवी के अरेंजमेंट जैसे उनको मिला उस ऑर्डर में वो लोग आपके नाम को कॉल करेंगे और आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। तो मेरा सीवी ऊपर से 2-3 सीवी के नीचे था, तो मुझे थोड़ा और टाइम मिल गया मेरे आंसर्स को प्रिपेयर करने में। तो बेसिक क्वेश्चंस ही पूछ रहे थे, ऐसा कुछ बहुत ही टफ या ऐसा कुछ क्वेश्चंस तो उन्होंने पूछा नहीं। बेसिक क्वेश्चंस, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, why do you want to join aviation, why do you want to join Indigo, do you have a passport, do you have any kind of tattoo, ये सभी क्वेश्चंस पूछ रहे थे। कुछ ज़्यादा टफ तो क्वेश्चन मुझे नहीं लगा, बट हाँ, अगर आपको आंसर्स पता होंगे तो टफ नहीं लगेगा, और अगर आपको आंसर्स नहीं पता होंगे तो हाँ, तो क्वेश्चंस टफ लग सकते हैं। तो ऐसे 1 2 3 करके हो रहे थे। इसके बाद मेरा नंबर आया, मुझसे पूछा गया कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। अगर आपको ये आंसर पता है तो वेरी इजी, और अगर आपको आंसर नहीं पता तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर 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 एविएशन लाइफ के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आशीष सर पूरा डिटेल में आपको समझ दिलाएंगे कि हाउ योर आंसर शुड बी, व्हाट आर द पॉइंट्स यू शुड पुट, व्हाट आर द पॉइंट्स दैट यू शुड अवॉइड पुटिंग इनसाइड योर टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो बेसिक क्वेश्चंस तो मैंने आंसर देना शुरू किया। That my name is Arko Roy. I'm from Calcutta only. I have completed my 10th from this school, 12th from that school, and my graduation in BTech Biotechnology from this university. अब जैसे ही मैंने बोला कि I have completed BTech, HR सर ने मुझको रोक दिया। उन्होंने बोला कि अच्छा, you have done in graduation in BTech, then why do you want to join aviation? Why don't you want to join your own field? तो मैंने उनको बोला कि सर, why do you have a BTech? Why did you do BTech? Why not BA or BSc, BCom or anything like that? तो मैंने उनको बोला कि sir, I wanted to join BTech in aircraft maintenance engineering, that is AME, but I didn't get selected, and my parents wanted me to complete a BTech because it gives you more scopes to explore. तो उन्होंने बोला कि अच्छा, यू वांटेड टू एक्सप्लोर, देन व्हाई डिडंट यू एक्सप्लोर इन योर ओन फील्ड। तो उन्होंने बोला कि ओके, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, we have had BTech hires before, but the main problem with you guys is that once you get a job in your respective field, you leave, and that causes the company to lose a pretty good amount of money. So how are you different? तो मैंने उनको बोला कि सर, उनको शायद आंसर पसंद आ गया, और उन्होंने थोड़ा हंस दिया, और हंसने के बाद उन्होंने बोला कि ओके, टेल मी समथिंग अबाउट द ड्यूटीज़ ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल। तो मैंने उनको आंसर तो दे दिया। अगर आप लोगों को आंसर नहीं पता तो जाइए एविएशन लाइफ के चैनल पे जाइए, वहाँ पे तीनों ग्राउंड डिपार्टमेंट्स के ड्यूटीज़ आशीष सर ने बहुत ही डिटेल्स में दिया हुआ है। सिक्योरिटी, कस्टमर सर्विस और रैम्प, वो 3 वीडियो देखिए। अगर वो 3 वीडियो देखेंगे, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैं उस वीडियो के जो आंसर्स थे मैं उन्हें वही बोला, और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। डू यू हैव अ पासपोर्ट? तो मैंने कहा यस सर। व्हेन वाज इट इशूड? मैंने बोला 2019। तो फिर वो बोले कि ओके, डू यू हैव एनी टैटूज़? तो मैंने बोला कि नहीं सर, नो सर, आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ टैटूज़। इससे पहले मैं एक चीज़ जो मैं बोलना भूल गया, वो है कि आपको आंसर शुरू करने के पहले, सभी को तो मास्क पहनना मैंडेटरी था, तो आंसर शुरू करने से पहले HR सर ने एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे कि फर्स्ट यू हैव टू ओपन द मास्क, यू हैव टू शो मी योर फेस, एंड वंस यू हैव डन यू कैन पुट योर मास्क बैक ऑन, एंड देन यू कैन स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चन। सो ये था मेरा पहला राउंड का एक्सपीरियंस, और मुझे आंसर देने के पहले ही मुझे वो पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया था। तो उन्होंने बोला कि फिर उन्होंने बोला कि ओके, लेट्स गो टू द, और वो दूसरे कैंडिडेट पर कॉन्सेंट्रेट करने लगे। सभी 10 लोगों का हो जाने के बाद उन्होंने हम लोगों को ये कहा कि काइंडली सिट डाउन, दोज ऑफ हु नेम्स आई एम कॉलिंग आउट, प्लीज सिट डाउन एंड वेट फॉर योर सेकेंड राउंड आउटसाइड, and the rest can leave.
तो मेरे 10 लोगों का पैनल था, मेरे साथ 10 लोगों का ग्रुप था। तो आउट ऑफ 10 पीपल सिर्फ 4 लोग ही सिलेक्ट हुए थे। तो ऑलमोस्ट 60% का रिजेक्शन तो वहीं पर हो गया। तो हाँ, तो पहला राउंड का सिलेक्शन रेट ऑलमोस्ट 40% है। इसका मतलब 60% तो पहले ही वो रिजेक्ट करेंगे। और दूसरी चीज़ जो है कि पहले राउंड में आप कैसे एचआर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे उनको आंसर्स दे रहे हैं, इसी राउंड में आपका वो डिपार्टमेंट में सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ पे मेरा जाने का मन सिक्योरिटी में था, लेकिन वो सर को लगा कि आई विल परफॉर्म वेल इन कस्टमर सर्विस। सो ये सेग्रीगेट कर दिया गया कि ये लोग सिक्योरिटी में जाएंगे, ये लोग कस्टमर सर्विस में जाएंगे। और सेकेंड राउंड में कंसर्न डिपार्टमेंट्स के मैनेजर आपका इंटरव्यू लेंगे। और इन सेकेंड राउंड शुरू होने में थोड़ा टाइम जनरली लग जाता है। तो उन्होंने बोला कि प्लीज़ वेट। सो हम लोग चले गए और हम लोग वेट करने लगे। आउट ऑफ ऑलमोस्ट 10 पीपल ओनली 4 गॉट सिलेक्टेड, एंड आउट ऑफ 20 पीपल आई थिंक 5 या 6 ही लोग सिलेक्ट हुए थे 2:30 के स्लॉट में। अब आते हैं दूसरे पार्ट्स में। तो मैं तो जाके बैठ गया, खुशी हो रही थी तो मैं जाके बैठ गया हॉल में, और वी स्टार्टेड वेटिंग। वहाँ पे बैठे बैठे मुझे ये पता चला कि देयर आर सम पीपल who do not have an email, who do not have an email, who have not even applied for the post, but उन लोगों को किसी तरह कानो कान खबर हो गया था कि इंडिगो इज़ टेकिंग एन इंटरव्यू, और वो क्या किया, वो चले आए। और स्लॉट्स शुरू हुए थे 10:30 बजे, और वो लोग चले आए थे ऑलमोस्ट 8:30 को। और वहाँ पे आके उन्होंने होटल स्टाफ को रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ मुझे CV दे देनी दीजिए, प्लीज़ मुझे इंटरव्यू देने दीजिए। तो ऐसा कुछ उन्होंने किया था। तो ऐसे एटलीस्ट 20 कैंडिडेट्स आए थे। और पहले तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप CV जमा कीजिए, लेकिन इंटरव्यू हम कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। तो 20 लोगों में से सभी कोई CV तो जमा कर दिए, लेकिन ज़्यादा कोई रुके नहीं। एकदम 3-4 लोग ही रुके थे, बाकी सभी चले गए। और जो 3-4 लोग रुके थे उन लोगों का भी इंटरव्यू हुआ, उन लोगों का भी इंटरव्यू लिया गया। लेकिन एक बात वो एकदम क्लियर करके हम लोगों को बोल रहे थे कि प्लीज़ डोंट बी श्योर दैट आपका इंटरव्यू हो रहा है इसका मतलब आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल नहीं है। आप लोगों का सिलेक्शन अगर होता भी है तो इट इज़ सब्जेक्ट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस। और एक्सपीरियंस लोगों को भी ये भी बोला गया, और उन लोगों को ये और भी बोला गया कि आपका इंटरव्यू तो हम ले लेंगे, लेकिन सिलेक्शन की कोई गारंटी हम नहीं दे सकते, और सेकेंड राउंड का भी हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन जो हुआ डिपार्टमेंट के मैनेजर के साथ, तो हमारे साथ एक मैम थी। मेरा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ 4:30 बजे, और मुझे सेकेंड राउंड के लिए बुलाया गया करीब 7:15 को। तो मुझे लगता है कि ये इतना डिले का एक कारण और भी है कि एयरलाइंस आपको टेस्ट कर रही है कि किस में कितना प्रेशर लेने का कैपेसिटी है, किसके पास कितना पेशेंस है, कौन प्रेशर ज़्यादा ले सकता है। तो मेरे ख्याल से ये डिले डिलिबरेट है, और ये भी उनका आपको टेस्ट करने का एक तरीका है। तो मेरा तो सेकेंड राउंड शुरू हुआ 7:15 को, और इस राउंड में मुझे थोड़ा डिफ़िकल्टी हुआ, क्योंकि मेरे साथ जो दूसरा लड़का था, ही वॉज एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। उसके पास पहले ही वो 2 एयरलाइंस के साथ काम कर चुका था, और वहाँ पे मैं हूँ एक फ्रेशर। मुझे तो एविएशन इंडस्ट्री में कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं। तो वहाँ पे एक चीज़ मेरा काम आ गया कि in spite of the fact that the other candidate was quite experienced, he was very nervous. तो मुझे आपके लिए एक और एडवाइस है आप लोगों के लिए कि जो भी हो, don't lose your confidence, don't lose your calmness, don't lose your coolness, because इंटरव्यू के समय 95% गलतियाँ आपके टेंशन की वजह से होती है, ऐसा मेरा मानना है। और अगर आप अपने टेंशन पर काबू कर सकते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता।
तो शुरू हुआ हमारा सेकंड राउंड में भी जो जिन जिन लोगों ने क्वाली दिया, मैं उनके साथ भी बातचीत कर लिया ब्रेक के टाइम में। तो वो लोग भी बताया कि सेम ही ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चंस आ रहे थे, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। लेकिन जो इस समय इस राउंड में ग्रिलिंग थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। वो यू विल बी टेस्टेड अ लॉट इन दिस राउंड, सो बी प्रिपेयर्ड कि हाँ यू विल बी टेस्टेड। वो देखेगा, जो आपका जो मैनेजर है वो देखेंगे आपको कि ये काम करने के लायक है भी या नहीं। सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड टू बी ग्रिल्ड अ लॉट। तो मेरे साथ जो बंदा था वो था एक्सपीरियंस कैंडिडेट, और दो दो करके तो लोग बुला रहे थे। मेरे साथ में जो था वो एक्सपीरियंस बंदा था और मैं था फ्रेशर। तो पहले तो मुझे थोड़ा डर लगा, पर मुझे ये पता चल गया कि वो बंदा भी डरा हुआ है। तो आई थॉट कि वाई नॉट यूज़ द सिचुएशन फॉर माई एडवांटेज, राइट। तो ये हुआ कि हम दोनों को बुलाया गया। बुलाने के बाद वही सेम क्वेश्चंस, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। पर इस बार क्वेश्चन में था एक ट्विस्ट, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन 2 sentences ओनली। क्लियरली वो मेंशन कर दिया गया कि यूज़ 2 sentences ओनली, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप पूरा इंट्रोडक्शन देंगे। तो पहला बंदा उनको बोला गया, वो नर्वस थे, कैसे जैसे तैसे करके आंसर दे दिया। अब मेरी बारी थी। मुझे पता था कि ये ऐसा कुछ चालाकी वाला क्वेश्चन आएगा। तो मैंने क्या किया, उन्होंने बोला था तो मैंने क्या किया, मैं अपना आंसर सेंटेंस खींचने लगा। एंड डाल दिया, एक बट डाल दिया, दिस डाल दिया, वेयर डाल दिया, आफ्टर दैट डाल दिया। ऐसे 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 करके मैं अपना पहला सेंटेंस ही इतना लंबा कर दिया। आपने मुझे बोला है कि आंसर इन 2 sentences, यू डिडंट टेल मी कि आपको द सेंटेंस शुड बी दिस लॉन्ग, द सेंटेंस शुड हैव 100 words। तो इसीलिए मैं ये उनके ऊपर ये ट्रिक आजमाया, और वो क्रॉस क्वेश्चन भी करी मुझको कि वाई डू आई हैव ओनली टोल्ड यू टू गिव योर आंसर इन 2 sentences बट यू हैव ऑलरेडी एक्सीडेड 2। तो मैंने उनको ये लॉजिक दिया, मैम यू हैव I didn't use, I haven't even completed my single sentence because I have put a lot of and, but, where, after that, these kind of conjunctions I have used. So technically my first sentence is not over yet. You told me to answer the question in 2 sentences. You didn't mention how long the sentence should be. तो उनको आंसर पसंद आ गया। तो उन्होंने मुझे थोड़ा हंस के बोला, वाओ ओके, आई एम जस्ट किडिंग, प्लीज़ कंटिन्यू। तो मैंने सोचा, मैंने बोलना चालू किया। फिर वही बात, वही बीटेक, वाई डू यू, सेम क्वेश्चन, बीटेक करने के बाद आप क्यों एविएशन में आना चाहते हैं। तो मैंने उनको फिर वही आंसर चिपका दिया, और उन्होंने फिर से मुझे पूछा कि वाई बीटेक, वही एएमई वाला आंसर मैंने फिर से चिपका दिया। तो उन्होंने बोला कि फिर से उन्होंने पहले राउंड वाले में ही वाला क्वेश्चन ही किया कि सी वी हैव हैड डिफ़िकल्टीज विथ बीटेक हायर स्टूडेंट्स, वाई आर यू डिफरेंट, हाउ आर यू डिफरेंट। तो मैंने उनको फिर से मेरा वो मार्क्स वाला 85% मार्क्स वाला वो आंसर चिपका दिया, और ये तीनों आंसर सुन के वो सेटिस्फाई हो गई। तो उन्होंने फिर से मुझे ये पूछा कि सिंस यू आर, ये क्वेश्चन अलग था पिछले राउंड्स के क्वेश्चन से। तो उन्होंने मुझे पूछा कि यू कम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड, दैट इज़ बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, हाउ वेल डू यू थिंक यू विल बी एबल टू एडजस्ट इन दिस एनवायरनमेंट, एंड यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इन एविएशन एज वेल। तो मैंने उनको बोला कि मैम यही बोला मैंने, उनको शायद आंसर पसंद आ गया। और उन्होंने बोला कि सिंस यू टोल्ड मी दैट यू नो अबाउट एविएशन इंडस्ट्री, व्हाट डू यू नो अबाउट द कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट। आपको ये क्वेश्चन का आंसर वीडियोस में मिल जाएगा, आप जाके देखिए और आपको पूरा डिटेल्स पता चल जाएगा। आप उस वीडियो में दिए हुए आंसर को अगर आप एकदम वर्ड बाय वर्ड बोल दिए तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। तो मैं उन सभी आंसर्स को मैंने बोल दिया, और उन्होंने बोला कि ओके फाइन। और फिर वो चली गई दूसरे कैंडिडेट के पास। उस दूसरे कैंडिडेट को उन्होंने पूछा कि
वाई डू यू वांट टू जॉइन इंडिगो। तो वो बंदा, तो मैंने पहले ही बोला कि वो बंदा बहुत ही डरा हुआ था। तो उसने सिर्फ एक ही पॉइंट बताया कि बिकॉज इंडिगो इज़ द लार्जेस्ट एयरलाइन इन इंडिया। तो क्रॉस क्वेश्चन किया HR मैम ने कि okay, so suppose today is Indigo is the largest, so suppose tomorrow some other airlines is the largest, so will you be leaving? तो वो बेचारा और डर गया, तो वो बोला नो मैम। तो मैम ने बोला ओके फाइन। फिर वही क्वेश्चन मेरे पास आया, तो मैंने देखा कि वो एक तो बोल दिया मार्केट शेयर लार्जेस्ट। तो मैंने सोचा कि थोड़ा आंसर को थोड़ा ट्विस्ट किया जाए। तो मैंने उन लोगों को ये बोला कि when I look for a flight, what do I look for? I look for a flight which has the lowest fares, which is safe, and which is punctual. Indigo, if you book a flight in Indigo, before 2-3 months before the journey, you're guaranteed to have lowest fares. Number 2 is Indigo has zero accidents, that is zero plane crashes since its inception. And number 3 is every time I have boarded an Indigo flight, it has never been late, and that is a huge plus point for a company, for an airline. So Indigo ticks all of my boxes, and that's why I think Indigo is the best place for me to join as a fresher. उनको आंसर पसंद आ गया। फिर वो दूसरे कैंडिडेट के पास गई। दूसरे कैंडिडेट के पास जाने के बाद उन्होंने उनसे ये कहा कि टेल मी समथिंग अबाउट द रोल्स ऑफ, सेम क्वेश्चन उसको भी पूछा गया। तो उसने फिर एक ही आंसर दिया, चेकिंग इन बैग्स। तो मैम ने बोला ठीक है फाइन, ओके नाउ टेल मी अबाउट योर प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस। और मुझे तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस तो कुछ था नहीं। तो मैंने बोला कि मैम आई एम अ फ्रेशर, आई यूज्ड टू। उनको पसंद नहीं आया कि ये क्या है भाई, यू यूज्ड टू वर्क फॉर दैट एयरलाइन एंड यू डोंट नो वेयर इट फ्लाइज टू। तब मैंने उनको बोला कि मैम as far as I know, Lot Polish is a Polish airline and it flies from Warsaw to both Mumbai and Delhi, and Asiana is a South Korean airline. It flies from Seoul to Delhi, and Seoul to Delhi right now. It used to previously operate flights to Mumbai and Chennai as well. तो उनको अच्छा लगा, और उन्होंने ये बोला उस कैंडिडेट को कि why are you so nervous? Look at this guy, he's so calm, he's so composed. Why are you so nervous? Try to calm yourself down. और मैंने यहाँ पे भी एक थोड़ा सा चालाकी कर दिया। मैंने उनको बोला मैम दैट टू ही इज़ सो एक्सपीरियंस, आई एम अ फ्रेशर, आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। और मैम को ये आंसर अच्छा लगा, और उन्होंने बोला कि या यू आर सो इनएक्सपीरियंस, यू आर जस्ट अ फ्रेशर, येट यू आर सो कूल, दिस इज़ योर फर्स्ट जॉब इंटरव्यू राइट। तो मैंने बोला कि या मैम दिस इज़ माई फर्स्ट जॉब इंटरव्यू। तो शी टोल्ड द अदर कैंडिडेट कि यू शुड ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस गाई। और मुझे थोड़ा अच्छा लगा, frankly speaking. See, you have some knowledge, you have knowledge about aviation, you have quite a lot knowledge about aviation. Where did you get it? तो मैंने उनको बोला कि मैम there are lots of videos in YouTube, there is lots of good creators in YouTube who help people understand these kinds of topics regarding aviation. Besides, I like to read a lot. So in my pastime, I read meticulously all the newspapers and articles about the aviation industry, how it is changing, how this and that. तो उनको आंसर ये पसंद आया, तो उन्होंने बोला कि ओके यू आर डन फॉर टुडे, यू कैन गो आउटसाइड एंड विल लेट यू नो शॉर्टली। तो हम लोग बाहर चले गए। एक घंटे बाद करीब 8-8:30 बजे 10-10 लोगों का नाम लिए गए। पहले 10 लोगों का नाम लिया गया। मैंने तो सोचा कि उस 10 लोगों के मेरा नाम नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो मेरा इस साल का सपना तो गया, क्योंकि आफ्टर सेकेंड राउंड में अगर आपको एलिमिनेट किया जा रहा है तो यू हैव टू वेट फॉर 6 months टू रीअप्लाई। तो मैं तो सोचा कि चलो मेरा तो काम हो गया, लेकिन बाद में जाके पता चला कि वो पहले सिक्योरिटी वालों को बुला रहे थे जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था। तो सिक्योरिटी वाले पहले चले गए और फिर कस्टमर सर्विस में मेरा नाम था,
और हम लोगों को अंदर बुलाया गया और हम लोगों को बोला गया कि कंग्रेचुलेशंस यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर customer service. Yeah, so that's all about it. And if you're watching this video, I hope you find this video very helpful. And I would also like to advise all of you that if you have some kind of problem regarding your CV not getting selected, or you are not confident enough, you don't have, you know, the right speaking skills, spoken English skills, so I would suggest you do join, do ping up on the WhatsApp number that is given below, and Sir Ashish sir will take good care of you. He'll make you prepared for the fast-paced airline industry. And I hope you liked my video. It was a very good experience overall for me. And if you like the video, kindly like, share and subscribe the channel, and do join the aviation life crash course. I'm pretty sure, and I can vouch for it myself, you won't regret your decision, and it would change your life, right? So goodbye.